दोस्तों, पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको एसएमएस नहीं आया तो आपके अकाउंट से भी पैसे डिडक्ट होंगे और आपको जल्द ही एसएमएस रिसीव हो जाएगा। सोचिए, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 या उससे ज़्यादा रकम पड़ी हुई है और कुछ महीने बाद आप बैलेंस चेक करते हैं और बिना शॉपिंग किए, बिना कैश यूज़ किए या बिना कैश निकाले पैसे कम हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पैसे गए कहां? हर साल पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए डिडक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर बात यह है कि बैंक अकाउंट या बैंक्स आपके अकाउंट से पैसे चोरी नहीं करता, बल्कि एटीएम कार्ड फीस, एसएमएस चार्जेस, टैक्सेस और दूसरे चार्जेस के नाम पर पैसे डिडक्ट करता है। और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट से कितने पैसे कटे और किस वजह से कटे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा हिडन चार्ज बताऊंगा जिसके बारे में बहुत से अकाउंट होल्डर्स को पता ही नहीं होता और उसे अवॉइड करके आप हर साल अननेसेसरी डिडक्शन से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रायल गिल और अगर आपका बैंक अकाउंट मिजान बैंक, एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी बैंक, अल-फलाह, अलाइड बैंक या किसी भी पाकिस्तानी बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ एटीएम फीस या एसएमएस चार्जेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर उस डिडक्शन को समझेंगे जो आपके अकाउंट से होती है और सबसे ज़रूरी बात, उनमें से किन चार्जेस से बचना मुमकिन है। सबसे पहली डिडक्शन, एटीएम या डेबिट कार्ड एनुअल फीस। अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो हर साल बैंक उस कार्ड की मेंटेनेंस या रिन्यूअल फीस चार्ज कर सकता है। ये अमाउंट हर बैंक और हर कार्ड टाइप के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। गोल्ड, प्लेटिनम या प्रीमियम कार्ड्स की फीस आम कार्ड से ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बैंक ने बिला वजह पैसे काट लिए, जबकि ये फीस अकाउंट खोलते वक्त टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती है। अब सवाल आता है कि पैसे कैसे बचाएं। अगर एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं, उसे कैंसिल करवा दें। सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, बेसिक या लो कॉस्ट डेबिट कार्ड यूज़ करें ताकि आपका हैवी अमाउंट ना कटे। एसएमएस अलर्ट चार्जेस। अब बात करते हैं एसएमएस अलर्ट चार्जेस की। हर ट्रांजैक्शन के बाद जो एसएमएस आता है, कुछ बैंक्स उस सर्विस के लिए चार्जेस लेते हैं, खास तौर पर कुछ ब्रांच बेस्ड या एडिशनल एसएमएस सर्विस चार्जेस के लिए। लेकिन स्टेट बैंक के रेगुलेशन के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए बैंक्स को फ्री नोटिफिकेशन देने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमेशा अपने बैंक से कंफर्म करें कि क्या आप जो एसएमएस सर्विस ले रहे हैं वो पेड है या नहीं। अब इससे आपने बचना कैसे है, उसका तरीका बताता हूं मैं आपको कि आप अपनी मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन ऑन करें, ईमेल अलर्ट यूज़ करें। पेड एसएमएस पैकेजेस की ज़रूरत ना हो तो डीएक्टिवेट करवा दें, अगर आपका बैंक अलाउ करता है तो। इसके अलावा आ जाती है एफईडी और टैक्सेस। अब एक ऐसी डिडक्शन जिसे देखकर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एफईडी। अगर बैंक किसी सर्विस की फीस चार्ज करता है तो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी या दूसरे एप्लीकेबल टैक्सेस भी लग सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एटीएम फी, एफईडी स्टेटमेंट में दो अलग डिडक्शन, तो इसका मतलब है कि एफईडी चार्जेस आपको अलग लगे हैं और एटीएम फीस अलग चार्ज हुई है। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट चार्जेस की। एटीएम कार्ड खो गया, कार्ड टूट गया, नया कार्ड इशू करवाना है तो बैंक रिप्लेसमेंट चार्जेस ले सकता है। इसी तरह चेकबुक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, स्टॉप पेमेंट, ये सब सर्विसेज भी चार्जेस के साथ आ सकती हैं। दूसरे एटीएम चार्जेस, अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपका बैंक फॉर एग्जांपल आपका कार्ड है एचबीएल बैंक का और आप यूबीएल के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उस पर भी पैसे लगते हैं, या फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने बैंक की पॉलिसी चेक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाला है, बैंक स्टेटमेंट कैसे चेक करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, सबसे पहले हर महीने अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करें और उसके अंदर सर्च करें फी, एफईडी, एटीएम, एनुअल, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, जो जो आपको लगता है कि चार्जेस डिडक्ट हो सकते हैं। और अगर कोई डिडक्शन आपको समझ ना आए तो आप डायरेक्ट बैंक से पूछ सकते हैं उस डिडक्शन के बारे में, ये आपका हक है।
अब मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताता हूं जिससे हर साल आप अपने पैसे बचा सकते हैं। एटीएम कार्ड यूज नहीं करते तो उसको आप कैंसिल करवा दें, क्योंकि उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट डिडक्ट होती है हर साल। मोबाइल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन यूज करें और एसएमएस पैकेज बंद करवा दें अगर आपको जरूरत नहीं है। हर 2-3 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट चेक करें। अपने बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस वेबसाइट से डाउनलोड करें। हर साल अपडेट होती है तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी डिडक्शन आपके बैंक अकाउंट से होने वाली है। प्रीमियम कार्ड की जगह बेसिक कार्ड यूज करें अगर फीचर्स की जरूरत नहीं है तो। किसी भी अननोन डिडक्शन पर कंप्लेन रजिस्टर करें। अगर बैंक से मसला सॉल्व ना हो, बैंकिंग मुहतसिब पाकिस्तान या स्टेट बैंक के कंज्यूमर कंप्लेंट चैनल से राब्ता करें। दोस्तों, बैंक पैसे चोरी नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देखते तो आप ऐसी सर्विसेज के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं जो आप शायद यूज भी नहीं कर रहे होते। सिर्फ 10 मिनट निकालें और अपनी स्टेटमेंट और बैंक की स्केड्यूल ऑफ चार्जेस चेक करें। हो सकता है आप हर साल हजारों रुपए बचा लें। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपने कोई ऐसी डिडक्शन देखी है जो आपकी समझ में नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें और आपको ये भी बताएं कि उसका रीजन क्या है डिडक्शन होने का, और कोशिश करेंगे कि ऐसा सोल्यूशन दें कि नेक्स्ट टाइम आपकी वो डिडक्शन ना हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज।